तो चलिए इस पवित्र प्रक्रिया को समझते हैं, जो प्राचीन ग्रंथों पर आधारित है। दाह संस्कार के बाद पीछे मुड़कर देखना मना क्यों है? चलिए इसके पीछे के आध्यात्मिक कारणों को समझते हैं। इसका जवाब हमें मिलता है गरुड़ पुराण में, एक ऐसा ग्रंथ जो मृत्यु के बाद की यात्रा के बारे में बताता है। माना जाता है कि दाह संस्कार के बाद आत्मा मोह की वजह से अपने प्रियजनों के आसपास ही रहती है। पीछे मुड़कर देखने से यही मोह और बढ़ जाता है, जो आत्मा की शांतिपूर्ण यात्रा में रुकावट डाल सकता है। तो इस नियम के दो मकसद हैं, एक आध्यात्मिक और दूसरा मनोवैज्ञानिक। लेकिन सवाल यह है कि अगर गलती से किसी ने पीछे देख लिया तो? इसके लिए भी शास्त्रों में उपाय हैं। माना जाता है कि इन उपायों से किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और आत्मा को शांति मिलती है। घर पहुंचने पर शुद्धि की प्रक्रिया शुरू होती है और घर के अंदर दाखिल होने से पहले कुछ नियम है। ऐसा करके एक तरह की आध्यात्मिक बाधा बनाई जाती है ताकि कोई भी अशुद्धता घर में न आए। सिर्फ इतना ही नहीं, परिवार के लौटने से पहले घर को भी शुद्ध करने की तैयारी की जाती है। ये सारी चीजें घर की पवित्रता को फिर से स्थापित करने के लिए बहुत जरूरी मानी जाती हैं। और फिर आता है आखिरी और सबसे जरूरी कदम, पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव। तो ये पूरा क्रम एक तरह से जीवित और मृत लोगों की दुनिया के बीच एक जरूरी सीमा तय करता है। ये सभी रस्में परिवार को एक तरह का समापन और सुरक्षा देती हैं ताकि जीवन आगे बढ़ सके। तो आखिर इन सारे रिवाजों का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, इसका फायदा दोनों को होता है। एक तरफ आत्मा की शांतिपूर्ण यात्रा है तो दूसरी तरफ परिवार की आध्यात्मिक सुरक्षा। तो ये रिवाज सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि आत्मा को उसकी यात्रा पर भेजने का एक प्रेम भरा तरीका है।